हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक ईमेल कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट एन ईमेल। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में ईमेल पूछा जाता है, तो ईमेल का पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि किस तरह क्या उसका फॉर्मेट होता है, और फिर मैं आपको एक फ्रेश ईमेल लिख कर बताऊँगा जिसका एक साफ साफ आपको मैं टॉपिक दे दूँगा, और फिर उस टॉपिक पर आपको मैं एक ईमेल लिखकर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट का बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट लिखने के लिए हाउ टू राइट एन ईमेल, ईमेल के लिए जो होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूँ। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना होता है फ्रॉम, ठीक है। और फ्रॉम में लिखते हैं कि उस आईडी को लिखते हैं, ठीक है, यानी कि सेंडर का ईमेल आईडी को यहाँ पर लिख दिया जाता है, ठीक है। सेंडर का ईमेल आईडी को यहाँ लिख दिया जाता है, और फिर लिखना होता है टू में लिखते हैं रिसीवर्स के ईमेल आईडी को, क्योंकि ये एक ईमेल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड मेल है, ठीक है। इसमें गूगल मेल आता है, याहू मेल आता है, तो जीमेल एड्रेस यहाँ पर लिखता है। हर कोई के पास जीमेल एड्रेस ही लगभग होता है, तो ठीक है। तो टू लिखते हैं, और टू के बाद यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सब्जेक्ट। क्या लिख देते हैं? सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट पे ईमेल को भेजा जा रहा है। और सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग कंपोज करते हैं मेल को, कंपोज करते हैं मेल को, ठीक है। तो मेल कंपोज होता है, यानी कि मेल का बॉडी, ईमेल का बॉडी लिखाता है, ठीक है। तो बॉडी में क्या डालना होता है वो तो मैं आपको एक फ्रेश ईमेल लिख कर बताऊँगा, ठीक है। इसका शुरुआत कुछ इस तरह से होता है कि डियर सर ऑब्लिक मैम करके, ठीक है। इस तरह से हम शुरुआत करते हैं कंपोजिशन को, और लास्ट में कंपोजिशन लिख लेने के बाद लास्ट में हम लोग लिख देते हैं क्या? थैंकिंग यू। थैंकिंग यू, थैंकिंग यू लिखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली यहाँ पर लिख देते हैं नाम, और यहाँ लिख देते हैं डेजिग्नेशन, अगर कोई डेजिग्नेशन है तो। योर्स फेथफुली लिखने के बाद देखिए यहाँ पर लिखते हैं नाम, ठीक है। और ये एक्चुअली स्टूडेंट जब लिखता है तो लिखता है योर्स फेथफुली। अगर कोई अथॉरिटी लिखता है किसी डिफरेंट अथॉरिटी को, तो योर्स फेथफुली लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। थैंकिंग यू और फिर नाम, और फिर यहाँ पर डेजिग्नेशन को मेंशन कर दिया जाता है। तो ये है तरीका, ठीक है। और यहाँ पर ये ईमेल ख़त्म हो जाता है। तो चलिए एक फ्रेश ईमेल को लिखते हैं जिसमें एक स्कूल के एक स्टाफ, यानी कि वो स्कूल अथॉरिटी होंगे जो दूसरे स्कूल के अथॉरिटी को लिखेंगे। चलिए उसका टॉपिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ईमेल है ये किस टॉपिक्स में होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक में कहा जा रहा है कि आप हैं, यू आर अ डिबेट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। ओके, राइट एन ईमेल to your neighboring school neighboring school, okay, neighboring school to invite students of class 10 to take part in inter school debate competition। ओके, तो ये है टॉपिक। चलिए इस टॉपिक पे क्या करना है, ईमेल में आपको लिख कर बताता हूँ। तो आइए ईमेल को देखिए कैसे लिखना होता है। तो फ्रॉम में हम लोग क्या करते हैं,
तो फ्रॉम में इसी टॉपिक में, ये जो टॉपिक है इसी टॉपिक के आधार पर आपको लिखना है, ठीक है। तो फ्रॉम में लिख देते हैं कि जिस ईमेल से लिखा जाना है उनको मेल, तो वो ईमेल लिख देंगे और लेफ्ट अलाइंड होगा। ऑलवेज क्या होगा, लेफ्ट अलाइंड, 1/4 हिस्सा छोड़ देना है कॉपी का और फिर आपको लेफ्ट अलाइंड लिखना है, ठीक है। तो ईमेल जो होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है, लेफ्ट अलाइंड लिखने का कोशिश करना है, यानी कि लेफ्ट अलाइंड ही लिखना है। तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस लिखना है और स्मॉल लेटर में ही होता है ईमेल एड्रेस। तो लिख देते हैं ईमेल एड्रेस gmail.com, ठीक है। जो भी होगा आपका आईडी जिससे आप उस ईमेल को भेजेंगे, तो वो तो खुद ब खुद उस ईमेल को वहाँ से भेज देगा। तो ये एक्चुअली ईमेल में ये जाता नहीं है, जब रिसीव होता है ना तो वहाँ पर सीधे रिसीव होता है क्या, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ पर लिख देते हैं फिर हम लोग क्या, सेंडर का लिख देते हैं, ये तो फ्रॉम हो गया, और जो रिसीव करेगा उनका भी लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रॉम, इस फॉर्मेट में होगा। और टू किनको लिख रहे हैं, तो उनका एड्रेस को लिख देंगे, यानी कि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं और प्रिंसिपल का उस स्कूल का ईमेल एड्रेस ये है, ठीक है। और जिस स्कूल का मैं डिबेट सेक्रेटरी हूँ तो उसका ईमेल एड्रेस ये है, तो ये ठीक है, ये समझिए ज़रा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे। तो सब्जेक्ट जो होगा लाइक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये इसका साइज कॉपी का थोड़ा छोटा है, तो ये चला गया यहाँ लास्ट तक। बट जब ज़्यादा बड़ा पेज रहेगा, A4 साइज का रहेगा, तो आपको क्या करना है, उसको 1/4 में फोल्ड कर लेना है, ठीक है, फिर लिखना है। तो सपोज दैट कि मान लीजिए कि 1/4 में यहाँ से मैं फोल्ड कर दिया हूँ और मैं लेफ्ट अलाइन लिख रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग ईमेल को कंपोज करेंगे। तो कंपोज करने के लिए हम लोग फिर से लिख देते हैं क्या, सॉल्यूशन लिखते हैं, डियर सर ऑब्लिक मैम, ठीक है। और ईमेल कंपोज करते हैं। तो ईमेल कैसे कंपोज करते हैं, चलिए इसी विषय पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस विषय पर लिख देते हैं, आई वांट टू inform you that my school is going to organize an inter school debate competition on, डेट मेंशन कर देना है, ऑन 22 अक्टूबर 2022 फ्रॉम, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, फ्रॉम, टाइम भी मेंशन करना है, फ्रॉम 8 AM टू 12 नून, ओके। 12 नून या 11 AM या 1 PM ऐसा लिख सकते हैं, AM PM दे देंगे। एट में लिख देंगे क्या, जहाँ पे होगा कॉन्फ्रेंस हॉल, एट कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ माई स्कूल, ओके। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे कि ओनली
students of class 10 are eligible to take part in the event okay, या in the competition। फिर लिखेंगे प्लीज सेंड 2 candidates participants from your school ओके। उसके बाद लिखेंगे वी विल बी डिलाइटेड टू हैव good participants from your school ओके। और ये डाल देंगे यहाँ फुल स्टॉप। ये हो गया, यहाँ पे ईमेल का बॉडी ख़त्म हो गया। फिर यहाँ लिख देंगे थैंकिंग यू, और यहाँ पे नाम डाल देना है, ठीक है, MB सर डिबेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट। और ये ईमेल यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। और ये लकीर वगैरह नहीं डालना है आपको, ये मैं यहाँ पे ख़त्म हुआ तो ये डाल दिया। तो इसी तरह से ईमेल लिखा जाना होता है जब भी एग्ज़ाम में होता है। तो आज की क्लास में मैं ईमेल बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं नोटिस बताऊंगा, और इस तरह से लेटर भी मैं बता दूंगा, फॉर्मल इनफॉर्मल, फिर कंपोजिशन बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।